आदि तू ही अनंत। सभी भाई बहन को मेरी तरफ से फिर से जय मसीह की। आज हम परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे। मूर्तियों को चढ़ाया गया भोजन, मूर्तियों में चढ़ाया गया भोजन, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। तो हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ेंगे और परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या कहती है। तो सभी भाई बहन शुरू से अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहें। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उत्पन्न होती है। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। हालेलुया। इसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं में के विषय में हम जानते हैं कि हम सबके ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उत्पन्न होती है। यदि कोई हम समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं जानता, अब तक जानता। परंतु यदि कोई परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। अतः मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के सामने खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के खाने के विषय में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है और एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। हालेलुया। इसमें बाइबल क्या कहती है परमेश्वर का वचन, और एक को छोड़ और परमेश्वर कोई नहीं है। हालेलुया। यार कोई कहता है कि वो भगवान है, वो भगवान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें साफा साफा लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है एक को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, सिर्फ एक ही परमेश्वर है। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। हालेलुया। पृथ्वी पर और आकाश में कहलाते बहुत हैं कि बहुत सारे भगवान हैं, ये भगवान है, वो भगवान है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु हैं, तो भी हमारे लिए तो एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। कोई कितना भी कहे कि ये इतना भगवान है, ये है, वो है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे लिए तो सिर्फ एक ही भगवान है, हमारे लिए एक ही परमेश्वर है, अर्थात पिता, जिसकी ओर से सब वस्तुएं हैं। हालेलुया। अर्थात एक ही पिता है, एक ही प्रभु है, जिसकी वजह से सब वस्तुएं हैं और हम उसी के लिए हैं, और हम जो हमारे लिए है हम उसके लिए हैं। और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अर्थात यीशु मसीह जिसके द्वारा सब वस्तुएं हुई और हम भी उसी के द्वारा हैं। हालेलुया। पर सबको यह ज्ञान नहीं, सब नहीं जानते हैं कि एक ही है। सब लोग यही जानते हैं कि बहुत सारे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं। इसीलिए इसमें परमेश्वर का वचन कहता है सबको ज्ञान नहीं है। परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को छोड़ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है सबको यह, परंतु कुछ तो अब मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उसका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है भोजन हमें
परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हालेलुया। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु खाने का साहस न हो जाएगा? इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। हालेलुया। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस ना खाऊंगा, और न हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। हालेलुया। तो हम सभी भाई बहन को जय मसीह की। और इसमें आप लोग क्या समझे, क्या सीखें, वो तो मैं नहीं जानता, पर आप लोग जो सीखे हैं, जो समझे हैं, इस मूर्ति को चढ़ाया गया भोजन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। बाकी के मैं नेक्स्ट वीडियो में वचन प्रभु का लेकर आऊँगा। तब तक के लिए सभी भाई बहन को जय मसीह की। आदि तू ही अनंत।